Assalamu alaikum to all. How are you doing? I hope you all doing good. My name is Miss Shah and you are watching Learn with Sayed Academy and our today's topic is preposition. जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि today's topic is preposition. So आज हम बात करेंगे preposition के बारे में. This is very important topic because preposition के बगैर जितने भी सेंटेंसेस हैं ना उनका सेंस निकालना इज़ वेरी टफ. सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाली ये प्रपोजिशन जो कि इन ऑन एट, इसमें बहुत सारे लर्नर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज हम देखते हैं कि ये प्रपोजिशन है क्या और इसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल्स करके देखते हैं. हम बात करेंगे प्रपोजिशन के हवाले से और आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मुझे जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और वो आज के एग्ज़ाम जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आजकल अनाउंस हो रही हैं उसमें 20% जो होता है प्रपोजिशन का जो है वो इंक्लूड होता है ग्रामर की पोर्शन में. और प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो कन्फ्यूजन होती है. दैट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया. आप लोगों ने एंड तक देखना. करते हैं आज का टॉपिक. ओके जी, तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं. प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. प्रपोजिशन का मतलब है प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को टू अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस के अंदर. ठीक है, अगर आपको इस डेफिनेशन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो आपने नीचे जो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है आपने इस पर गौर करना है. प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब है प्री पोजिशन बट बिफोर प्लेस. हमने क्या करना होता है, ऐसा वर्ड जो प्लेस से बिफोर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन. प्लेस बिफोर मतलब उस जगह से पहले यूज़ होने वाला. जो आपने देखा कि प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब होता है प्लेस बिफोर. प्रीपोजिशन मतलब पहले, प्लेस से पहले जो चीज़ लगेगी उसको कहेंगे हम प्रपोजिशन. तो आपको ये आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके जी, तो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं और हैवी को. सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड. जो मार्कर है वो कहाँ है, हाथ पे है. ऑन का मतलब है कि आपने कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हुई है. जैसे कि ये हमने मार्कर हाथ की हथेली पे रखा हुआ है. दैट्स मीन कि ऑन, मैंने मार्कर को अपने हाथ पे रखा हुआ है, हथेली पे रखा हुआ है. ठीक है, इसको हम कहेंगे किसी चीज़ पे रखना, किसी सतह पर रखना. ठीक है, द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड. और नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम इन द रूम. मैं कमरे में हूँ. इन मतलब अंदर. ठीक है, कमरे में हूँ. द थर्ड सेंटेंस इज द कैट इज़ अंडर. अंडर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन भी यूज़ कर सकते हैं. द बोथ आर एक्सेप्टेबल. ये दोनों ही वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. ओके जी, थर्ड सेंटेंस हमारा क्या था, द कैट इज़ अंडर और ऑन द टेबल. ठीक है, कैट क्या है, या तो टेबल के अंदर है या फिर टेबल के ऊपर है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है आई एम कमिंग इन अप्रैल. अप्रैल में मैं आ रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट 5 सेंटेंस हमारे पास है ही जम्प्ड ओवर ऑफ द वॉल. ओवर भी यूज़ किया हमने यहाँ पे, ओवर ऑफ भी यूज़ किया. मैंने दोनों का यूज़ आपको आगे जाके मज़ीद सिखाऊंगी. अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, जम्प्ड ओवर या ऑफ द वॉल. और का मतलब है कि एक बॉल आपने यहाँ से एक दीवार को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ फेंकना है. दैट्स कॉल्ड ओवर, कि आपने यहाँ से दूसरी जगह बॉल को जंप करवाना है. दैट मीन आपने ओवर उसको यूज़ करना है. और ऑफ का मतलब ये है कि आप किसी दीवार के ऊपर खड़े हैं या किसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं और आपने जंप दे के किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो. दैट मीन आप वहाँ पे ऑफ यूज़ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं दीवार पे खड़ी हूँ और दीवार से मैं जंप करके नीचे उतर रही हूँ. दैट मीन मैं लगाऊंगी ही आई जंप्ड ऑफ द वॉल. ठीक है, मैंने जंप दिया वॉल से. और अगर मैं यहाँ से बॉल दीवार को क्रॉस करते हुए दूसरी जगह भेजूँ तो उसको हम ओवर यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है द हॉस्पिटल इज़ फ्रंट ऑफ मॉल. फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने. हॉस्पिटल किसके सामने है, मॉल के. ठीक है जी, अब हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे कि ये हमने साइड में लिखा क्या है. नंबर वन लिखा हुआ है पोजीशन, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 मोमेंट.
ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हैं इन सब में से ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। नंबर 1 पे द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, ये आपको क्या शो करवा रहा है? पोजीशन। ठीक है, आई एम इन रूम, मैं रूम में हूँ, ये क्या दिखा रहा है आपको? प्लेस। द कैट इज़ ओवर ऑन द टेबल। ठीक है, ये दोनों भी चीज़ें हम आप जो है वो एक्सप्लेन कर रही हैं किसी प्लेस के बारे में। आई एम कमिंग इन अप्रैल, मैं अप्रैल में आ रहा हूँ, ये अप्रैल को जो टाइम पीरियड बता रहा है आपका वो भी टाइम चीज़ें मतलब शो कर रही हैं। ठीक है, द जम्प्ड ओवर या ऑफ द वॉल, ये मूवमेंट आपको जाहिर कर रही है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं ये ही प्रेपोजिशन होती हैं, ये ही प्रेपोजिशन होती हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रेपोजिशन का मतलब ये है प्लेस बिफोर, वो चीज़ जो हम प्लेस से पहले यूज़ करें। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज़ होती है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी प्रेपोजिशन के वर्ड के बाद हमारे पास यूज़ होती हैं, जैसे कि माई हैंड, द रूम, द टेबल, एप्पल, द वॉल और मॉल, ये जितनी चीज़ें भी प्रेपोजिशन के बाद यूज़ होती हैं दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें जो भी लास्ट में यूज़ होती हैं सेंटेंसेस के। ठीक है जी, हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में यही समझा था कि प्रेपोजिशन के डेफिनेशन में हमें पढ़ा था प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है, कनेक्शन देता है। किस चीज़ का कनेक्शन देता है? नाउन, प्रोनाउन और उसके फ्रेजेस को। ठीक है, दूसरे वर्ड्स के साथ और एक सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। क्या कनेक्ट कर रहा है? वर्ड्स को। ठीक है जी, वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। नाउन भी है, यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज़ किया जा रहा है, फ्रेजेस भी हैं। दैट्स कॉल्ड कि हम लोग प्रेपोजिशन का यूज़ ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ का कनेक्ट करना, कनेक्शन देना, और क्या? प्लेस बिफोर, उस चीज़ से पहले। जैसे हमने ये हमारे पास प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बिफोर जो चीज़ हो रही है यूज़, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। हमारे पास 3 टाइप्स के प्रपोजिशंस होते हैं। नंबर 1 प्रपोजिशन ऑफ टाइम, नंबर 2 प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, नंबर 3 प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट और डायरेक्शन। जो मोमेंट और डायरेक्शन के बारे में बात की जाए, यहाँ पे प्लेस पोजीशन की बात और यहाँ पे टाइम की बात। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिन वर्ड्स पे मैंने अंडरलाइन किया है इन, ऑन, एट, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड्स की। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम आता है, उसमें अगो। इन, ऑन, एट की बात हम लास्ट में करेंगे, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अगो। अगो का मतलब है पहले। अगो का मतलब है पहले, कोई काम कितनी पहले हुआ था। ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एन आवर अगो। ठीक है, ये 1 घंटा पहले यूनिवर्सिटी से निकल चुका था। अगो का मतलब मैंने बताया अभी। ठीक है, बिफोर, बिफोर का मतलब क्या है? पहले, किसी पार्टिकुलर टाइम से पहले की बात करते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर टाइम, जैसे कि शी केम हेयर बिफोर 5 o'clock। हमने क्या बात की? बिफोर 5 o'clock, मतलब 5 बजे से पहले। हमने 5 o'clock को पार्टिकुलर टाइम में बताया। ठीक है जी, नेक्स्ट है सिंस, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जब कोई चीज़ की शुरुआत हुई उस वक्त की बात की जाए, जब कोई चीज़ शुरू हुई थी। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से पढ़ा रही हूँ। अब पार्टिकुलर टाइम्स में क्या हुआ? कब शुरुआत हुई थी किस चीज़ की? 3 बजे से। मैं 3 बजे से पढ़ा रही हूँ, इट मीन मैंने 3 बजे को जो है अंडरलाइन किया कि यहाँ से पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फोर, FOR, फोर। फोर का क्या मतलब होता है? ये भी यूज़ होता है ऐसे ही सिंस के हवाले से, जैसे सिंस हमारा यूज़ हुआ था ऐसे ही फोर भी यूज़ होता है। पर फ़र्क इतना है कि ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फोर किसके लिए यूज़ होता है? ड्यूरेशन के लिए। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है ना, डेफिनेट टाइम के लिए, उसको हम यूज़ सेंस कहते हैं। ठीक है, और इनडेफिनेट टाइम के लिए जो यूज़ होता है वो फोर उसको कहते हैं। क्या है? सेंस जो है वो डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है और इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है फोर। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। आई हैव बीन टीचिंग 5 o'clock, मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग
4-5 o'clock में 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम बताया गया है और इसमें ड्यूरेशन भी बताई गई है। ठीक है जी, एग्जैक्ट टाइम और ड्यूरेशन बताई गई है एग्जैक्ट। ठीक है जी, इसमें ये फ़र्क था। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास है बाय। ठीक है जी, बाय हम यूज़ करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल इसका, कम बैक बाय 5 o'clock, 5 बजे तक वापस आ जाओ। ठीक है, एक लिमिट दी गई है। बाय का कैसे यूज़ बताया हमने, बाय का यूज़ जैसे बताया मैंने कि बाय का मतलब है कि किसी चीज़ की लिमिटेशन आपको दी गई है, एक टाइम पीरियड की लिमिटेशन आपको दी गई है। कम ऑन बैक बाय 5 o'clock, 5 बजे तक वापस आ जाओ, एक लिमिट दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टू। टू वर्ड्स किसके लिए यूज़ होता है, ये टाइम बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इट इज़ 4:45। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विथ इन, के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब उसी के दौरान, आफ्टर मतलब बाद में, ETC। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन इसके अलावा मज़ीद बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं। ठीक है, बस नेक्स्ट पे आते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। प्लेस और पोजीशन में नंबर 1 हमारे पास जो है इन, ऑन, एट। मैंने आपको पहले बताया था, इन चीज़ों के हवाले से मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। इन, ऑन, एंड का, एट का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इसको अलग से ही जो एक समझाऊँगी। ठीक है जी, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। अंडर का मतलब है नीचे, बिहाइंड का मतलब है पीछे, बिटवीन हो गया बीच में किसी चीज़ के, जैसे बीच में यूज़ जो होता है। ठीक है, बिसाइड मतलब बराबर। ठीक है, नियर मतलब करीब। ये चीज़ें क्या हैं, हमारे प्लेस को शो करती हैं। अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर। नीचे, पीछे, बीच में, बराबर में और पास में। नियर मतलब करीब, कोई चीज़ पास में। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इसमें हम मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ रख रही हो, गिर रही हो या जंप कर रही हो, कहीं से कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं जो भी चीज़ मूवमेंट हो रही हो। ठीक है जी, नंबर 1 वर्ड हमारे पास है टू, TO2। टू जो है वो यूज़ करते हैं हम किसी भी डायरेक्शन के हवाले से या फिर डेस्टिनेशन के हवाले से। फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रही हूँ, इट मीन मेरा डेस्टिनेशन है कोई। आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची की तरफ जा रही हूँ, टू कराची। तो आपको आई एम गोइंग टू कराची या आई गो टू स्कूल, ये क्या है, स्कूल और कराची जो है, टू कराची टू स्कूल, ये दोनों मैंने यहाँ पे जो बताया आप लोगों को सेंटेंस में, ये हमारी हो गई डेस्टिनेशन, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू पार्क, अगर मैं पार्क जा रही हूँ, किसी पार्क में घूमने जा रही हूँ, तब भी मैं बता रही हूँ डेस्टिनेशन कि मैं किसकी तरफ जा रही हूँ, पार्क की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी, और टू वर्ड में क्या फ़र्क होता है। टू का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डेस्टिनेशन के हवाले से हम यूज़ करते हैं कि मैं आई एम गोइंग टू कराची, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पार्क। ठीक है, कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, डेस्टिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, आपको टू वर्ड का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टूवर्ड द पार्क, मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी, डायरेक्शन तो बता दी मैंने, अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं वहाँ जाऊँ या उसके बजाय मैं कहीं और निकल जाऊँ या कुछ और ही सोच के निकल जाऊँ। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ मैंने बताया आई एम गोइंग टूवर्ड द पार्क, मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं है बताना। है ऑन टू। ऑन टू का मैं आपको समझाती हूँ कि हम लोग ऑन टू जब यूज़ करते हैं, इट मीन कि कोई भी मूवमेंट हो रही हो चीज़ में। ठीक है, कोई भी चीज़ मूवमेंट में है, उसको हम उसको यूज़ करने के लिए ऑन टू यूज़ करते हैं। जैसे कि ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। ठीक है, ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। ऑन टू मतलब इसने जग रखा टेबल पे। टेबल में क्या, जग में क्या था, पानी था जो कि मूवमेंट में था, उसकी जग टेबल पर रख दिया। सही है, उसका मतलब ये है, तो मूवमेंट हो रही है। पानी में जग में पानी था तो जग भी मूवमेंट कर रहा था, और जब टेबल पे रखा गया वो भी मूवमेंट आ गई थी। दैट मीन ऑन टू का मतलब है कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मूवमेंट में हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन टू। ठीक है जी, इनटू का यूज़ कैसे होगा, ऑन टू ऊपर था, नीचे है इनटू। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑन टू का मतलब हमने ये किया था कि ही पुट द जग इनटू द टेबल, क्योंकि जग में पानी था। कोई भी चीज़ जो मूवमेंट के साथ हो रही हो, मूवमेंट के साथ हो रही हो, उसको हम ऑन टू कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इनटू की बात करें, इनटू की बात करें
तो इसका मतलब ये है कि ये भी मूवमेंट के लिए ही यूज़ होता है, बट कोई चीज़ अंदर है तो इन यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ अंदर डालेंगे तो इन टू यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल pour the water into the glass, पानी डालो गिलास में, pour the water into the glass, ग्लास में पानी डालो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं तो हम उसको फ्रॉम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? अपने घर से। मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ, इसका सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई होम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डाउन। डाउन मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर से, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवर क्या होता है, हम ऊपर से जो जंप देकर किसी चीज़ को फेंकते हैं। पल में ओवर से मतलब यहाँ से यहाँ टर्न हो, इसको हम ओवर कहेंगे कि ऊपर से, और डाउन मतलब नीचे से। ये सेंटेंस मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ को, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो मैंने सेंटेंस यूज़ किए हैं वर्ड्स के हिसाब से, ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एन आवर अगो। अगो का मैंने सेंटेंस ये यूज़ किया था। शी केम हेयर बिफोर 5 o'clock। बिफोर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 o'clock। इट इज़ 4:45। कम बैक बाय 5 o'clock, ठीक है जी। ये सेंटेंस मैंने यूज़ किए थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस लिखती हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। Number 1 sentence is the cat is under the table. The school is beside my house. The cat is near the chair. She stood between his mother and father. She ran off and hid behind a tree. Next we have preposition of direction or movement, जिसमें हम डायरेक्शन और मूवमेंट की बात करते हैं वो सेंटेंस। अच्छा, ये सारे सेंटेंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए या फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 सेंटेंस है आई एम गोइंग टू कराची। आई एम गोइंग टूवर्ड द पार्क। ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। pour the water into the glasses. I am going to the school from my home. ओके गाइस, तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन, एट, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन, ऑन, एट हम किस जगह पे इस्तेमाल करें, इनकी प्रॉपर जगह है क्या, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले। अच्छा, ये जो छोटा सा मैंने जो है वो चार्ट बनाया हुआ है वो आप लोगों की मज़ीद हेल्प करेगा। इस तरफ हमने टाइम को एक्सप्लेन किया हुआ, इस तरफ हमने प्लेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। वो जो चीज़ें हैं ना मज़ीद क्लियर से समझ आ जाए, इस तरफ मैंने टाइम को एक्सप्लेन किया हुआ है, इस तरफ मैंने प्लेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। टाइम में इन जो यूज़ होता है वो जनरल में होता है, ऑन जो होता है स्पेसिफिक में यूज़ होता है, एट जो होता है वेरी स्पेसिफिक में होता है, ठीक है जी। टाइम जनरल में इन, स्पेसिफिक में ऑन, वेरी स्पेसिफिक में एट यूज़ होता है। अब हम मज़ीद इसको देख के मज़ीद समझेंगे, ठीक है। हमने इन यूज़ किया है किसमें, मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज़ एंड लॉन्ग पीरियड। ये चीज़ें आपको नहीं भी याद आएँ तो आपने सब ये यूज़ रखना है कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कि इन हम यूज़ करते हैं इन जून में, इन विंटर सर्दियों में, इन 2002 में, इन द लास्ट सेंचुरी पुरानी सदी में, इन द पास्ट में, इन द फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में। तो हमने क्या किया, ये लॉन्ग पीरियड को एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग पीरियड्स के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इन। ओके जी, तो अब टर्न है ऑन का। ऑन हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक में। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक में ऑन हम किस तरह यूज़ करेंगे, ऑन हम यूज़ करते हैं डे एंड डेट्स के लिए। डे और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं हम ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 5th May, ऑन 6 June 2018, ऑन ईद। किसी भी फेस्टिवल हो, कोई भी ख़ास जो है वो दिन है, इसके लिए भी हम ईद, जैसे ईद हो गई फेस्टिवल ख़ास हमारे दिन, हमारे मुसलमानों के लिए ईद जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस डे होता है, तो इस वाई हम उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं ईद, ठीक है जी, ऑन ईद।
ऑन माई बर्थडे, अपने ख़ास दिन के लिए भी हम ऑन माई वेडिंग या ऑन माई बर्थडे, इसको हम ऑन डे और डेट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ऑन का यूज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑन माई बर्थडे और ईद वगैरह जो चीज़ें हैं, आप लोगों को मज़ीद चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके गाइस, हमने इन और ऑन का इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब हम बारी है एट की, और वेरी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है एट, वेरी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगा कि वेरी स्पेसिफिक टाइम, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम की बात करें उस वहाँ पर हम लोग एट का यूज़ करते हैं, वेरी स्पेसिफिक। ठीक है जी, एट 6:30, एट 7 o'clock, 8:10 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, आई एम बिजी एट द मोमेंट, एट मिडनाइट। जो भी आपका करंट सिचुएशन या स्पेसिफिक टाइम हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का। ठीक है जी, आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि हम लोग इन ऑन एट का यूज़ कैसे करते हैं। जनरल में हम इन, स्पेसिफिक ऑन और वेरी स्पेसिफिक में एट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे यूज़ होता है, जनरल, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो हमने ये सारा एक्सप्लेन कर लिया टाइम के बारे में। जनरल में इन, स्पेसिफिक में ऑन, वेरी स्पेसिफिक में एट यूज़ करेंगे। अब हमारी आती है प्लेस की। प्लेस की हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे आप, हाँ पहले आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया प्रपोजिशन टाइम, इन, ऑन, एट। अब हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की। ठीक है जी, ओके गाइस, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शीट समझा देती हूँ। इसमें जब हमने पहले टाइम को एक्सप्लेन किया था, अब हम प्लेस का एक्सप्लेन करेंगे। इन जो हम यूज़ करेंगे बिग प्लेसेस के लिए, ऑन यूज़ करेंगे स्मॉल के लिए, और एट यूज़ करेंगे स्मॉलर के लिए। बिग, स्मॉल, स्मॉलर। जैसे हम लोग इसे अप टू डाउनवर्ड आ रहे थे, यहाँ पर भी अप टू डाउनवर्ड आएंगे कि प्लेस हम यूज़ करेंगे इन का बिग में, ऑन का स्मॉल, एट का स्मॉलर में। ठीक है जी, सामने आपको नज़र आ रहा होगा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसमें इन, ऑन, एट, हम इन चीज़ों तीनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर। इन का इस्तेमाल जो होता है सिर्फ फॉर बिगर प्लेसेस, फॉर इन क्लोज प्लेसेस, जो बड़ी स्पेसेस हो या फिर इन क्लोज, थोड़ी सी चार दीवार के अंदर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कराची, कराची बहुत बड़ा शहर है, बिगर प्लेस। ठीक है, इन द रूम, रूम के अंदर चार दीवारीज होती हैं, हम चार दीवारी के अंदर होते हैं, दैट मीन इन द रूम, हम रूम में हैं। इन द गार्डन, गार्डन भी, गार्डन के चारों तरफ भी एक जो है वो दीवार होती है, तो हम गार्डन्स को भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इन द बिल्डिंग, इन द कार और इन द टैक्सी, कार और टैक्सी में भी हम अंदर होते हैं, वो छोटा प्लेस होता है। ठीक है जी, स्पेस में कम होता है, दैट्स वाई वी यूज़ इन द कार, इन द टैक्सी। इन हम यूज़ करते हैं बिगर स्पेस और इनक्लोज्ड के लिए, जैसे कि कराची, ये सारी एग्जाम्पल हमने यूज़ कर लिए। ठीक है जी, तो हमने स्पेस का, प्लेस का यूज़ कर लिया कि कैसे हम इन यूज़ करते हैं बिगर में। तक बात आपको समझ आ गई कि हम इन यूज़ कर रहे हैं बिगर प्लेसेस के लिए, एक बड़ी जगह के लिए। ठीक है, कोई भी शहर हो, कोई भी मुल्क हो, उस जगह को हम यूज़ करने के लिए इन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन क्लोज मतलब चारों तरफ जो हम ढके हुए हों। ठीक है, जैसे हम रूम चारों तरफ दीवार होती है, गार्डन के भी सराउंडिंग जो है वो एक बाउंड्री होती है, बिल्डिंग भी बंद होती है, कार और टैक्सी में भी हम अंदर बैठे हुए होते हैं लेकिन वो चारों तरफ बंद होती है। ठीक है, तभी हम यूज़ करते हैं इन द कार, इन द टैक्सी, इन द गार्डन, इन द रूम, इन कराची। ठीक है, इन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एंड USA, यू कैन से दैट। ठीक है जी, इनका यूज़ आपको समझ आ गया गाइस। तो हमने इनका यूज़ करना सीख लिया था, अब हम यूज़ करेंगे ऑन का। ऑन का इस्तेमाल होता है स्मॉल में। ठीक है जी, ऑन का इस्तेमाल होता है सरफेस में। सरफेस मतलब कोई सतह, कोई बिल्कुल ही सतह, कोई ऐसी चीज़ जिसमें का कोई बाउंड्रीज ना हो, सीधी सीधी सतह हो। ठीक है, ऑन द फ्लोर, ठीक है, ऑन द रूफ, छत, ऑन द वॉल, हमारी दीवार जो है वो भी एक सरफेस होती है। ठीक है, ऑन द रोड, ऑन द थर्ड फ्लोर, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था इन अ बिल्डिंग, तो ये हम ऑन द थर्ड फ्लोर, हम अगर किसी चीज़ स्पेस, सरफेस, कोई सतह यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें थर्ड फ्लोर के, ऑन अ बस और ऑन अ ट्रेन। अच्छा, लास्ट में हमने यूज़ जो किया था एट, टैक्सी और एट अ कार, छोटा सा स्पेस के लिए, जिसमें हम लोग वॉक ना कर सकें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट। ठीक है जी, और बड़े जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें हम लोग वॉक कर सकें ईज़िली, और मतलब ईज़िली आप वॉक कर सकते हो, उसमें हम यूज़ करते हैं ऑन अ बस। बस में हम वॉक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ईज़िली, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। वही बड़े जो व्हीकल्स होंगे, एक तो कॉन्सेप्ट है कि बड़े व्हीकल्स के साथ हम ऑन यूज़ करेंगे, दूसरा
दूसरा जिसमें हम ईजिली वॉक कर सकें, तो उसमें भी हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ऑन का यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, तो हमने प्रीवियस जो समझा था, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन ऑन एट में हमारा लास्ट पॉइंट है एट। एट हम यूज़ करते हैं पॉइंट के लिए, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो, नहीं मतलब कोई भी फिक्स पॉइंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे प्लेस के मैंने आपको बताया था पहले कि प्लेस हम बिग में यूज़ करते हैं इन, स्मॉल में हम यूज़ करते हैं ऑन, और वेरी स्पेसिफिक बिल्कुल स्मॉलर में हम यूज़ करते हैं एट। बिल्कुल स्मॉलर जगह, कोई भी छोटा सा पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट हो जो हम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रही हो, उसके हम लिए हम एट यूज़ करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल फिक्स पॉइंट। ठीक है, जैसे कि एट द बस स्टॉप, हम किसी को बता रहे हैं कि अभी हमें कहाँ हूँ, एक बस स्टॉप पे हूँ। एट द डोर, मैं दरवाजे पे हूँ। एट द एंट्रेंस, मैं बिल्कुल ही आने वाला हूँ, एंट्रेंस पे हूँ। एट द क्रॉस रोड, एक क्रॉस रोड होता है ना जो है वो एक टाइम के लिए मतलब स्पेसिफिक होता है, जो आप लोग ईजिली रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस रोड होता है। एट द क्रॉस रोड एक लिमिटेड थोड़ा सा फिक्स पॉइंट होता है वो। एट होम, जैसे हमारा फिक्स पॉइंट है होम, मैं किसी को बता रही हूँ कि अभी राइट नाउ आई एम एट होम, मैं अभी घर पे हूँ, तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया, मैंने यूज़ किया एक पॉइंट। ठीक है, कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, फिक्स पॉइंट पे हूँ, किस जगह पे हूँ, किसी को बता रही हूँ। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को एट का भी यूज़ आ गया होगा समझ में। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम लोग सिटी के हिसाब से क्या यूज़ करें और छोटे से जो टाउन होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है पर अपने ऊपर कि मैं जो है वो आई लिव एट कासमाबाद इन हैदराबाद। कोई भी छोटा सा प्लेस हो तो उसके लिए आप लोग एट यूज़ करेंगे, लेकिन जो अगर बड़ी सिटी हो तो उसके लिए हम करेंगे हैदराबाद। मैं हैदराबाद के अंदर रहती हूँ, कासमाबाद में। अगर मैं यूज़ करूँ कि मैं कराची में रहती हूँ, कोई भी प्लेस आप वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ भी वॉटेवर आप प्लेस में रहते हैं। ठीक है जी, तो ये सेंटेंस आपको एट और इन में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि छोटी जगह के लिए आप एट यूज़ करेंगे, बड़ी जगह के लिए बिगर जगह के लिए आपने इन यूज़ करना है। आई लिव एट कासमाबाद इन हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के अंदर कासमाबाद व लतीफ़ाबाद आता है, छोटे छोटे से जगह। ठीक है, हैदराबाद के अंदर आती हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक किया होगा और आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी समझ आई होगी, और आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, और मज़ीद कितनी वीडियोस किस टॉपिक से बनानी है आपने वो भी बताना है। और काइंडली जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो जल्द से जल्द पहले से पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरे चैनल के हवाले से। और बस इसी तरह आपने साथ देना है। जल्दी मैं आपके सामने आ जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।